नमस्कार दोस्तों, क्या माँ अपनी ही बेटी मात्र 8 महीने की बेटी के साथ कभी गलत कर सकती है? ये अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या एक महिला अपने पूरे परिवार मतलब जिससे उसकी शादी हुई हो और उस लड़के के माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करे कि वो दुनिया छोड़कर चले जाए? आप ये बात मानोगे? आप इस मामले में आप कहोगे जी हाँ ऐसा हो सकता है। पर आज मैं आपके लिए 2 सच्ची घटना एक साथ लेकर आया हूँ। पहली सच्ची घटना में आप जानेंगे किस तरीके से एक माँ ने अपने ही 8 महीने की बेटी के साथ गलत कर दिया और वो बेटी आज हमारे बीच नहीं है। ये मामला जो निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है सरदूलगढ़ पड़ता है, पंजाब के पास कहा जा रहा है कि ये एरिया है। और ये खबर जब न्यूज़पेपर में छपी तो पूरा देश दंग रह गया। बताया जा रहा है कि जो महिला है इनका नाम आंचल है। आंचल की शादी कुछ साल पहले एक शख्स से होती है जिसका नाम सोहन लाल था। और सोहन लाल को हमेशा से ही एक डाउट था, एक शक था कि उनकी जो पत्नी है आंचल, इनका चरित्र सही नहीं है। और इसी शक के कारण जब आंचल और सोहन लाल का बच्चा होता है, एक छोटी सी लड़की होती है, और लड़की होने के 8 महीने तक जो सोहन लाल था उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिरकार मेरे और आंचल के बीच कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो ये बच्चा कहाँ से आया? और ये शक जब पैदा होता रहा तो कहीं ना कहीं घर में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और एक दिन सोहन लाल ने आंचल को बोला कि क्यों ना तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराया जाए। और आंचल को पता था कि सोहन लाल कहीं ना कहीं शक कर रहे हैं मेरे ऊपर, और आंचल ने डीएनए टेस्ट से मना कर दिया। पर सोहन लाल डीएनए टेस्ट के पीछे पड़ा रहा और कहा जा रहा है कि सोहन लाल ने बार बार डीएनए टेस्ट बोल बोलकर आंचल को बोला कि अब डीएनए टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। मुझे अभी भी शक है कि ये जो बच्चा हुआ है, ये जो छोटी सी मासूम सी बच्ची हुई है पैदा, ये हमारी नहीं है, मतलब मेरी तो रही है कम से कम। तो ये बात सुनकर आंचल शॉक हो गई और आंचल को कहीं ना कहीं लगा कि क्या सोहन लाल को पता लग गया, क्योंकि ये बातें सच साबित हो रही थी कि आंचल का जो चक्कर था वो किसी और के साथ था। और खबर अब ये निकल के आ रही है कि आंचल के साथ एक शख्स जो उसके साथ रिलेशन में था और उनका संबंध बहुत आगे तक पहुंच चुका था, जिसका नाम सोनू हलवाई के नाम से फेमस हो रहा है। और कहा जा रहा है कि सोनू हलवाई और आंचल का रिलेशन चल रहा था, और ये रिलेशन के बाद इन्हीं का वो बच्चा, इन्हीं की वो बेटी हुई, जो 8 महीने तक आंचल ने ये बोलकर अपने पास रखी कि ये मेरी और सोहन लाल की बेटी है। पर सोहन लाल को स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही ये शक था अपनी बीवी के चरित्र पर और वो बेटी पर कि वो बेटी मेरी नहीं है, वो किसी और की है। और जब ये बातें सामने आई और जब सोहन लाल ने डीएनए की जिद लगाई तो बताया जा रहा है कि डीएनए की जिद के कारण उसकी जो पत्नी आंचल थी उसको शक हो गया कि कहीं ना कहीं डीएनए टेस्ट होगा, सच्चाई बाहर आएगी, मेरी बदनामी होगी। और इसी के डर से जब आंचल ने सोनू हलवाई के पास जाकर ये बोला कि सोहन लाल मेरा पति पीछे पड़ चुका है, डीएनए टेस्ट होगा, तो आंचल और उसका प्रेमी जो था जिसका नाम सोनू हलवाई है, उन्होंने एक प्लानिंग रची, एक प्लानिंग बनाई। और प्लानिंग के दौरान उन्होंने एक बहुत ही गलत काम कर दिया, जहां पर उन्होंने 8 महीने की वो बेटी जो उनकी थी असलियत में, उसको ही दूर भेज दिया। अब यहां से एक बात तो साफ होती है कि जो माँ अपनी 8 महीने की अपनी कोख से जन्मी बेटी की ना हो सकी, वो क्या अपने पति की हो सकती थी? और क्या वो उस आशिक, उस लवर की भी हो सकती है? ये दर्शाता है कि हमारे देश में महिलाओं की मानसिकता कहां तक पहुंच चुकी है। और कुछ महिलाओं के पीछे, अब हम सबको गलत नहीं बोलेंगे, पर इस मामले में जो उस लड़की आंचल, जो उस घर की बहू थी, उन्हीं के ससुर जी जिनका नाम अमरनाथ है, उनको इस मामले में शक हुआ और उन्होंने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद आंचल और उसके प्रेमी सोनू हलवाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को सुनने के बाद आप सही में शॉक हो गए होंगे, पर अगला मामला इससे भी चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के सोनीपत में एक परिवार में रहने वाले एक बेटे और उसके माँ बाप ने अपने आप को बहुत दूर खुद ही भेज दिया और सल्फास खा ली। अब ये क्यों खाई, इसका सबसे बड़ा रीजन निकल के आ रहा है कि उनकी बहू जिसका नाम डॉली है और जो दिल्ली की रहने वाली थी, इसने अभी कुछ दिन पहले अपने ही परिवार के ऊपर, अपने सास ससुर और अपने पति के ऊपर दहेज का केस किया, मतलब
498 की धारा लगा दी। धारा लगाने के बाद मामला निकल के आ रहा है कि 2 दिन पहले ही एक खबर निकल के आई सोनीपत से कि अंकित जो डॉली के पति थे और उनके जो ससुर जिनका नाम दिनेश था, उनकी जो सास थी उनका नाम ब्रिजेश था, उन्होंने घर पर ही अपने आप के साथ वो कर लिया और अपने आप को बहुत दूर भेज दिया। मतलब उन्होंने सल्फास खा ली और खाने के बाद आज वो हमारे बीच नहीं है, पर जो दिनेश मतलब जो डॉली के ससुर थे उनके भाई जिनका नाम यहाँ पर निकल के तो नहीं आ रहा, उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले इनकी जो बहू थी और जो अंकित की धर्म पत्नी थी डॉली, दिल्ली की रहने वाली, इन्होंने एक धारा लगाई 498 मतलब दहेज का केस किया पूरे घर के ऊपर, मतलब बेटा और सास ससुर सबको फंसाया। और उसके बाद इनके ऊपर मामला दर्ज हुआ और उसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले ये कोर्ट से जमानत लेकर घर आए थे और घर आने के बाद ही शायद उसी दिन या उसके अगले दिन इन्होंने एक कदम उठा लिया। मतलब एक बार फिर से कुछ ऐसे मामले जो निकल के तो आते हैं, सुनने में आपको शौक लगते हैं, पर उनके साथ क्या बीतती होगी जो इस मामले से गुजर रहे हैं। सोचिए ऐसे कितने मामले होंगे। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं, आप चेक करेंगे गूगल पर या ट्विटर पर, तो आपको मैक्सिमम ऐसे मामले सामने ही दिख जाएंगे जिस मामले को सुनने के बाद आप खुद शौक होंगे कि आखिरकार ये देश में चल क्या रहा है। सवाल बहुत बड़ा है और ये सवाल उठना भी चाहिए कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार अब इस पूरे मामले को देखते हुए कौन ऐसे कानून के ऊपर रोक तो नहीं लगेगी, पर हाँ किसी भी मामले पर अगर कोई भी महिला या फिर कोई भी पुरुष कोई भी कंप्लेंट दर्ज कराए तो किसी के ऊपर एक्शन लेने से पहले मुझे ये लगता है कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए कि उस मामले में क्या जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो उस मामले में गलत है या नहीं है। बिना जांच के किसी को भी अरेस्ट ना करें, मैं तो यही कहूँगा। बाकी आप अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट्स में। ये 2 सच्ची घटना जो निकल के आ रही है, ये इसने पूरे देश को चौंका दिया है। और सोनीपत का जो मामला है ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग वाला मामला है। मतलब एक तरफ केस किया गया, दूसरी तरफ उन्होंने जमानत लेकर अपने आप को बहुत दूर भेज दिया, क्योंकि एक परिवार जानता है जब महिला केस करती है अगर वो केस सही है तब तो बहुत अच्छी बात है, पर वो अगर केस गलत किया गया है, झूठा किया है, उसमें कुछ मन घड़ंत बातें लिखवाई हैं, तो वो केस बढ़ जाता है। और बढ़ने के बाद कभी भी फैमिली को हमेशा समझ आ जाता है कि हमारा साथ कोई कभी देने वाला नहीं है। और महिला ने केस कराया है तो डेफिनेटली हम पुरुष है तो फिर हमको तो उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इसीलिए हमको तो उसी टाइम पुलिस पकड़ के ले जाएगी। और इसी के डर से क्या इन्होंने एक कदम उठाया है सोनीपत के एक परिवार ने, जो परिवार महावीर कॉलोनी का निवासी था। अब देखने वाला विषय होगा इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कड़ा एक्शन होता है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स में रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।